संघर्ष क्या है? संघर्ष जीवन में किस प्रकार से करना चाहिए? संघर्ष का समय कैसा होता है और संघर्ष को करने में कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है? विघ्न संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आज हम आपको समझाएंगे कि संघर्ष को किस प्रकार से करना चाहिए। संघर्ष के समय शांति बनाए रखनी चाहिए और अपनी कामयाबी को बोलने देना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जितना ही शांति तरीके से किया जाएगा उतने ही अच्छी तरीके से आपकी जीत होगी। संघर्ष का समय बहुत ही मनोबल का उतार और चढ़ाव वाला होता है। जो भी व्यक्ति संघर्ष के समय शांति से अपने शांत मन से संघर्ष को करता है और कामयाबी तक पहुंचता है। बीच में जो लोग संघर्ष में हार जाते हैं और वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, लेकिन संघर्ष करने से व्यक्ति में मजबूती आती है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज बोता है, इसके बाद बीज बोने के बाद फसल उगती है और फिर तैयार होती है, उसमें बहुत सा संघर्ष होता है। कोई भी फसल 3 महीने में तैयार होती है। इसमें किसान जो होता है बहुत ही संघर्ष करता है और संघर्ष में का परिणाम स्वरूप उसकी फसल तैयार होती है। और क्यों समय लगता है? क्योंकि संघर्ष करते समय आपको समय लगेगा। संघर्ष जितना ही शानदार होगा और संघर्ष जितना ही बड़ा होगा उतनी ही जीत शानदार होगी आपकी। संघर्ष से कभी व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही व्यक्ति के गुणों को निखारता है और उसमें जिद्दीपन की शक्ति को प्रकट करता है। जिद्दीपन से व्यक्ति अपने जीवन को बदलता है, क्योंकि ठानने से ही जीत होती है, मानने से तो हार हो जाती है। आपको मानना नहीं है, ठानना है, लगातार चलना है, अपने आप को बदलना है और शानदार तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा ऊपर उड़ते हैं उन व्यक्तियों को हल्का होना पड़ता है। ज़्यादा ऊपर जाने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा, तभी आप ऊपर उठ सकते हैं और अपने स्तर को उठा सकते हैं। छोटी छोटी बातों का अपने जीवन से, अपने मन से बोझ को हटा देना चाहिए और अपने आप को समझना चाहिए अच्छी तरीके से कि अपने अंदर की शक्ति को समझना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संघर्ष के समय अपने ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करता है और दूसरों की बातों को नहीं मानता है, वो व्यक्ति ज़रूर ही सफल होता है अपने प्रयास में। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करेगा वो एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि आप चलते रहेंगे तो एक दिन मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, संघर्ष या कोई भी काम एक सही दिशा में होनी चाहिए, एक अच्छी दिशा में होनी चाहिए, जो आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। यदि आपको पूरब की दिशा में जाना है और आप पश्चिम की दिशा चलना शुरू कर देंगे तो आप कभी भी पूरब में नहीं पहुंच पाएंगे। तो कामयाबी के लिए और संघर्ष को करते समय
आप अपने आप को सही दिशा और सही निर्देशों का पालन करना है। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। आप ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे अनमोल चीज़ हैं। आपके अंदर एक अनोखा ज्योतिपुंज है जो आपको पहचानना है और पहचान के आगे बढ़ना है। भगवान ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं जिसमें मनुष्य एक अनमोल रचना है, क्योंकि हर मनुष्य में उसने एक चीज़ अलग यूनिक डाली है जो इस भीड़ भाड़ में अलग है। लेकिन अपने आप को सिर्फ पहचानना होगा। जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेते हैं वो व्यक्ति ऊपर उठ जाते हैं और जो भी उनकी सफलता में बाधा होती है उसे वो पार करते हैं और एक कामयाब पुरुष व्यक्ति एक कामयाब व्यक्तित्व बनाते हैं। आशा रखनी चाहिए मनुष्य को अपने काम में। जो व्यक्ति आशावान होता है और काम को करने की प्रबल इच्छा होती है, वो व्यक्ति सदा ही अपने आप को जीत की ओर ले जाता है। क्योंकि कहा गया है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, डर कर कभी नौका पार नहीं होती है। तो आप कोई भी काम को डर के करेंगे। डर के करने से क्या होता है, जो आपके अंदर एक लौकिक शक्ति है वो आप ढूंढ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और आगे बढ़ने की जो वादा है वो बन जाती है। आप अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अपने अंदर छिपी हुई वो अनोखी शक्ति को पहचानो और उठो चलो जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाकर और कभी रुकता नहीं है, लगातार प्रयास करता है और कोई भी संघर्ष को, कोई भी बाधा को उसे रोक नहीं पाती है, तो वो एक बार लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको एक अच्छा डिसीजन और एक अच्छी राय जो आपको लाभ देगी, क्योंकि कोई भी संघर्ष और कोई भी परिणाम जल्दी नहीं आता है। कोई भी फसल आपको आज लगाएंगे तो कल नहीं मिल पाएगी। उसके लिए उसका एक समय होता है, एक पैटर्न होता है। उस समय को आपको समझना है और अच्छी तरीके से समय को लगाना है, तब जाके आप सफलता के उस शिखर बिंदु पर पहुंच पाएंगे जहां आप एक तारे